ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। लेडी है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई है जिस पे पाकिस्तान लिखा हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो जी कैमरामैन दिखाइएगा जरा इनकी ड्रेस देखें कितनी खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। बहुत खूबसूरत लगती है। क्या कहना चाहेंगे आप सुनने वालों को? क्या कहना चाहूँगी, बस यही कहूँगी 14 अगस्त जी 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 कि 14 अगस्त आ रहा है हमारा। माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने एक आज़ाद मुल्क से नवाजा है। आज़ादी मनाने का हर किसी को हक है। वो आज़ादी मनाने को कहा है ना, आज़ादी लोगों की तबाह करने को नहीं। 14 अगस्त बहुत ही खूबसूरत दिन है भाई, हम सबको बाजों के साथ बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। एक दिन के लिए अपनी परेशानियां वगैरह जो आपकी हैं वो भूल जाएं। हम तो बाइक पे वन व्हीलिंग करके बहुत अल्लाह वैन मिलिंग करके तो वो पकड़ते नहीं है। आप तो पाबंदी है, पकड़ लेते हैं पुलिस वाले। पकड़ते हैं, हमारे शहर में नहीं पकड़ते। बाजा नहीं बजाना जी जी भी सारा कुछ कर लो। घर है याद रखो ये मेरा घर है याद रखो ये मेरा घर है याद रखो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पाई न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन, जैसे कि आज़ादी के दिन चल रहे हैं और आज़ादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। नाजरीन, जगह जगह पे झंडियाँ और परचम भी लहराए जा रहे हैं। बच्चों में जोश और वलवला देखा जा रहा है। बड़े भी इसके साथ साथ जो है आज़ादी को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक जो भाई हैं, उनसे सुनते हैं तराना, क्योंकि मंथ भी इस तरह का है और दिन भी कुछ इस तरह के हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या सुनाना चाहेंगे? मैं पाकिस्तान के लिए एक तराना सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये दोस्ती, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान, दिल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई। जी नाजरीन, चलते हैं किसी और के पास, उनसे भी सवाल करते हैं और पूछते हैं उन्होंने आज़ादी का दिन, आज़ादी का जो मंथ है वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही क्यूट सी लेडी है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई है जिस पे पाकिस्तान लिखा हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो जी कैमरामैन दिखाइएगा जरा इनकी ड्रेस देखें कितनी खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। बहुत खूबसूरत लगती है। क्या कहना चाहेंगे आप सुनने वालों को? क्या कहना चाहूँगी, बस यही कहूँगी 14 अगस्त जी 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 कि 14 अगस्त आ रहा है हमारा। माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने एक आज़ाद मुल्क से नवाजा है। बल्कि अभी मैं म्यूज़ियम से होके आ रही हूँ तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है इतना अच्छा मुल्क, कायदे आज़म, इल्लामा इकबाल, इन सब की कोशिशों से हमें मिला है। तो बस ये है कि सब इसका ख्याल रखें जी, और करप्शन ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जो छोटे मोटे स्कैम्स होते हैं हमारे मुल्क में अपनों के साथ ही, वो ख़त्म हो जाएं। ये तो बहुत है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी। मरियम नवाज कर रही हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे इक़दाम उठा रही हैं, बहुत करप्शन कम भी होगी। जी बस लोग बहुत अच्छे हमारे मुखलिस हैं, प्यार करने वाले हैं, बस ऐसे ही रहें। अच्छा, मेरा एक सवाल भी है। जी पूछिए। अच्छा, मेरा सवाल है कि पाकिस्तान की जो है ना वो कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। अच्छा, दूसरा सवाल है और मेरा ये एक और सवाल है कि पाकिस्तान के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लियाकत अली खान। नहीं लियाकत अली नहीं, लियाकत अली खान नहीं थे ना। कौन थे? मुझे बताना नहीं आपको। हाँ, हस्बैंड से तो भैया आप इशारा कर दे। कायदे आज़म। लेकिन आपके हस्बैंड खुद ही नहीं पता मुझे, कितनी गलत बात है। अक्सर लोगों को नहीं पता था। जी थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का एहसान, आपकी दुआएं। आप सुनाएं बहना कैसी हैं? अल्लाह का करम। अच्छा भाई, मेरा सवाल है कि अब हुकूमत ने जो है ना बाजें बंद कर दी हैं 14 अगस्त पे, तो आवाम क्या करेगी? ये तो मुझे आपसे पता चला है, बाजें बंद हो गई हैं। अच्छा नहीं, ये तो पिछले साल सच में अभी पता चला है। बंद हो चुकी है बाजें हमारी पिछले गलियों में बच्चे बजा रहे हैं, रोडों में बच्चे बजा रहे हैं। आज़ादी मनाने का हर किसी को हक है। वो आज़ादी मनाने को कहा है ना, आज़ादी लोगों की तबाह करने को नहीं कहा। तबाह नहीं है, जाहिर सी बात है। जो जिंदा दिलाने लोग हैं, हम पाकिस्तानी कौम है,
तो हम जाहिर सी बात है इस दिन पे आज़ाद हुए थे और हम फ़ख्र के साथ और जश्न के साथ आज़ादी मनाएंगे और मना भी रहे हैं। बातें तो मैंने आपसे सुने बंद हो गए हैं। बंद हो चुकी है। जी आपने बताया ना। अच्छा, आपको पहले पता नहीं था? नहीं, मुझे आपने पहले- बचाएं क्या? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बजाता हूँ, आज़ादी मनाता हूँ मैं। तो पुलिस नहीं पकड़ती है? तो पकड़ लेते नहीं, हैं। पुलिस ने क्यों, वो भी इसी मुल्क के हैं। नहीं, आप तो बोल सकती है इस बार बचाएंगे तो सीधा जेल में नहीं, रहेंगे। नहीं, अच्छा हकीकत है। मुझे तो इसका आपसे पता चला ना, वही तो परेशान हो गया हूँ। पहला बंदा नाजरीन जिसको ये पता नहीं था कि बाजे बंद है और बाकी बंद हो चुके नहीं, हैं। सच में नहीं, हम बजाएंगे फिर भी, कोई मसला फिर ये भी जैसे ये बाजे बजाएंगे फिर बाद में ये भी बजाया जाएंगे। हम बजाएंगे, हम बाजे बजाएंगे। मतलब है कि हम भी बजाया जाएंगे। नहीं, हम नहीं बजाए जाते, अल्लाह अच्छा, मेरा दूसरा सवाल एक और है कि पाकिस्तान के सबसे पहले जो वजीर आजम थे वो कौन थे? लियाकत अली खान साहब थे। अच्छा, पहले किससे पूछा था? जी किससे पूछा? आपसे पूछा था, आपने बताया कि मुझे इंटरव्यू दिया। नहीं, मैंने बात है वो माननी पड़ेगी ये आपको। हकीकत है। नहीं नाजरीन, मैंने आपने बताया कि नाजरीन इन्होंने बताया कि मुझे interview नहीं सच में मुझे सच में अच्छा चले ठीक है नाजरीन, ये मैं मान चले मैंने नहीं नहीं ऐसी बात करने लगी थी लेकिन कर नहीं पाई थी। कहने लगी थी। बस नहीं हाँ, बताएं। अच्छा चलें ठीक है, आपको ये भी पता। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान के जो है गवर्नर जनरल थे वो कौन थे सबसे पहले? गवर्नर जनरल सबसे पहले परवेज मुशर्रफ अली खान साहब। वो गवर्नर जनरल दोनों ये देखें नाजरीन, ये नाजरीन अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था, मैंने बताया। अगर मैंने बताया ये भी आप बता देती ना, वही तो कह रहा हूँ, मैंने बताया ही नहीं। ये भी आप बता देती ना। ऐसा है ही नहीं सकता। जी क्या करने आए थे इधर? हम यहाँ पे वैसे विंडो शॉपिंग करने आए थे फ्रेंड्स। अच्छा ठीक है, और सुनाए विंडो शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, अभी करनी है? अभी मुझे तो लग रहा है आपके फ्रेंड्स स्मोकिंग विंडो शॉपिंग की नहीं जाती, नहीं मैंने ये आपको बस वो बताते देखा जाता है। मैंने वही कहना था, मेरा वही सवाल होना था कि बाकी आपकी कंप्लीट हो गई है, अभी देखना कुछ। नहीं, फ्रेंड मेरे स्मोकिंग कर रहे हैं। हाँ वो देखें, चलिए कोई मसला नहीं, स्मोकिंग करनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। फिजा भी आलूदा होती है। फिजा आलूदा होती है लेकिन सेहत अच्छी होती है। अच्छा जी, वो सेहत से लग ही रहा है उसको। आई नो। चलो ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। वेलकम, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या करने आई हैं यहाँ पे? मैं भी आपके वाला काम करने आई हूँ, लेकिन ऑडियंस बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्या करें। अच्छा, नखरे बड़े करते हैं, देखते हैं पहले तो कहते हैं कि आ जाएंगे, जब हम पास जाते हैं तो शर्माते हैं, पता नहीं हम लड़के हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, फिर पूछते हैं कंटेंट क्या है, फिर पूछ के सारा चले जाते हैं। हाँ, पूछ के तो जवाब भी नहीं देते ना, कौन सा मुश्किल सवाल कर रहे हैं। चले छोड़े, हम आपस में कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना चाहोगी? 14 अगस्त बहुत ही खूबसूरत दिन है भाई, हम सबको बाजों के साथ बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इससे हम सारे डिस्टर्ब होते हैं। ना पटाखे फोड़ने चाहिए और ना ही बाजे बजाने चाहिए, बहुत ही फजूल हरकत लगती है भाई। सिंपल काम अच्छा लगता है, आप अच्छा सा आउटफिट पहन लो, रिश्तेदारों से मिल लो भाई, मीठे चावल बना लो, बस मुझे लगता है मिठाई भी तकसीम करो। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ी खुश ग्रीन और वाइट वाली। हाँ जी, ग्रीन और वाइट वाली। जब जितने भी ये जो मिठाई बनाते हैं ना, सब सुन ले कि हमने स्वीट बनानी है तो ग्रीन और वाइट ही बनानी है, ठीक है ना, ताकि हम ले सकें। बिल्कुल। अच्छा, और बताओ क्या हो रहा है आजकल, इसके अलावा क्या कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं करी, मैं अभी रिसेंटली अनऑफिशियली ग्रेजुएट हुई हूँ, वाइवा भी मेरा रहता है और बस गर्मी बहुत है। मैंने सुना बाजों पे पाबंदी है, लोग कह रहे नहीं है। किस चीज़ पर? बाजों पे। अल्लाह करे हो जाए, बिल्कुल हो गई है ना। हमारी हुकूमत जो भी करती है हमेशा अच्छा करती है। अच्छा करती है ना, लोग बिल्कुल। कहते हैं नहीं हुआ, मैंने कहा बाजे बंद है, कहते हैं नहीं जी नहीं बंद है। मेरे घर के बच्चों के पास 4 बाजे पड़े हैं, आज ही उन्होंने निकाले और कहा खाला एक आप ले लो। तो आप लेके आती ना खाला, हम मिलके बजाते हैं यहाँ पे। 14 अगस्त पे बजाऊंगी, बॉर्डर पे जाएगी। बस ठीक है, मिलके करेंगे। थैंक यू, वेलकम। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थी हमारी बहुत ही प्यारी सी दोस्त, उनसे हमने बात की। चलते हैं किसी और से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। क्या करने आए हैं? बस ऐसे ही वीकेंड है हमारा, तो हम घूम रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 14 अगस्त के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को, देखने वाली नाजरीन? 14 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं आवाम को यही कहूँगा कि आप सब एक दिन के लिए अपनी परेशानियाँ वगैरह जो आपकी हैं वो भूल जाएं और बस थोड़ा सा एंजॉय करने की ट्राई करें। अच्छा, आपका क्या प्लान है 14 अगस्त पे आप क्या करने वाले हैं? 14 अगस्त वाले दिन छुट्टी है, तो मैं होपफुली घर ही जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप लाहौर में नहीं रहते? नहीं, मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं अच्छा। आउटसाइडर हूँ। अच्छा, तो आप क्या सुनाना चाहेंगे, कोई पोइट्री या मिली नगमा? मेरी नगमा दिल दिल पाकिस्तान में जो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए सुनाए। दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। बस ये मुझे लाइन इसकी बहुत अच्छी लगती हैं। ये अच्छा, बहुत करीब है दिल के लाइन। हाँ, ये हमारे मिली नगमा जो एक्चुअल है, उसके अलावा जो हमारा एक जो नेशनल सॉन्ग है ना, मुझे ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेहतर लगता है। अच्छा, थैंक। अच्छा, ये बताएं कि आप अपनी आज़ादी जो है वो कैसे सेलिब्रेट करती हैं?
बी वेरी ऑनेस्ट, अपनी आज़ादी है सच तो हम सेलिब्रेट करते नहीं है, लाइक बस ये हो जाता है कि बाहर निकल जाते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, एंड जस्ट ऐसे सिंपल। वैसे और घर पे झंडियाँ झुंडियाँ लगाती हो? हाँ, आटे के साथ। जबरदस्त अभी। आटे के साथ, यस। वाह, जबरदस्त हो गया। अच्छा, क्या प्लानिंग है इस बार आज़ादी की? कहाँ जा रही हो मनाने के लिए? यहाँ यार फ्रेंड्स के इधर साथ? लाहौर में, इधर लाहौर में फ्रेंड्स के साथ, ये मेरे फ्रेंड्स खड़े हुए हैं तो बस इन्हीं के साथ। अच्छा, ये बताएं यहाँ लिबर्टी में क्या करने हैं? यहाँ फिलहाल तो फिर हम काम करते इधर, वैसे काम घूमने करते आए हैं, क्या काम करते हैं वेल्डिंग का। इधर लिबर्टी में? जिधर पीछे प्लाजा उसमें कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे काम करते हो। तो ये बताओ कि 14 अगस्त किस तरह मनाते हो, किस तरह सेलिब्रेट करते हो? हम तो बाइक पे वन व्हीलिंग करके बहुत अल्लाह वैन मिलिंग करके। बिल्कुल तो वो पकड़ते नहीं है? आप तो पाबंदी है, पकड़ लेते हैं पुलिस वाले? नहीं पकड़ते, हमारे शहर में नहीं पकड़ते, इधर पकड़ते होंगे। हाँ, यहाँ पकड़ते हैं। कहाँ से आए हो? वेहाड़ी से। अच्छा, पहाड़ी जाइए, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि पकड़ लेते हैं? तो है, पर 14 अगस्त वाले दिन नहीं है। अच्छा, पाबंदी नहीं है 14 अगस्त को? वन व्हीलिंग पे भी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे वन व्हीलिंग करते हो? करते। डर नहीं लगता? कोई डर नहीं। अगर कुछ हो जाएगा तो फिर पेरेंट्स क्या करेंगे? क्या कुछ नहीं, डरना किस बात से? डर नहीं लगता कि तुम्हारे बाद अगर अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तुम्हें वन व्हीलिंग से, तो तुम्हारे माँ बाप का क्या बनेगा? क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, वो अल्लाह की मर्जी, जब कुछ होगा देख लेंगे। नाज़रीन, ये नहीं डरने वाला, मैं इसको डरा रही हूँ लेकिन डरने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि 14 अगस्त में और क्या प्लान है, क्या करने का इरादा है, या बस वन व्हीलिंग करनी है? फिलहाल तो कुछ नहीं, फिलहाल हम प्रदेश में अभी कोई इरादा नहीं इधर। अच्छा, अभी कोई इरादा नहीं है। क्या सुनाना चाहोगे? कोई मिली नगमा सुनाना चाहोगे? शायर सुनाओ। शेर सुना। जी जी, सुना। चला लिया। सिगरेट शौक ते आदत नहीं, जज्बात बेनी है तां पीना, अद्धी रात दे वेले में पागल नहीं, ओदी याद सतांदी है तां पीना। ए सिगरेट विच कोई हिकमत नहीं, ए फिक्र कटांदी है तां पीना, पता है उस मिलना कोई नहीं है, उम्र कटांदी है तां पीना। जबरदस्त। कौन है वो नहीं बता सकता। वो नहीं बता सकती। थी कोई? कज़न है। क्या क्या हुआ? शादी हो गई उसकी, या तुमने उसको छोड़ा या उसने तुम्हें छोड़ा? नहीं, दोनों ने नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी मंगनी हुई है। मंगनी हो गई उसने अपनी मर्जी से किया? उसने अपनी मर्जी से। तुम्हें क्यों छोड़ दिया, क्या बात थी? पता नहीं, अब उससे पता हो क्यों छोड़ा उसे। बताया नहीं उसने? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। अभी तक नहीं बताया उसने? उम्मीद रखी अभी है कि आएगी वापस? नहीं, ऐसे नहीं कहते। नहीं, ऐसे ही होता है। लड़कियां तो नहीं देती। नहीं, बिल्कुल नहीं देती। इससे पूछ लो ना। उसने मंगनी करवा ली और मैंने शादी करवा ली। अच्छा, उसने मंगनी करवा ली, मैंने शादी करवा ली, तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। मैंने समझा उसने इसको छोड़ा है, ये तो पहले शादी कर चुका है। छोड़ा ना इसको, पहले उसने छोड़ा है। अच्छा, उसने छोड़ा था पहले, फिर मैंने शादी कर ली। फिर आपने छोड़ा है, फिर शादी की? दोनों का बनता था ना, उसने भी छोड़ा, फिर इसने भी शादी करवा ली। अच्छा, उसने छोड़ा तो इसका मतलब ये शादी कर लेता है? ये उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं देना था, मैंने भी शादी करवा ली। तूने मंगनी करवा ली, मैंने शादी करवा ली। नाज़रीन, उसने मंगनी करवाई तो मैंने शादी करवा ली, कैसी बात है? इंतजार नहीं हुआ कि वो शायद वो वापस आ जाए। चले चलते हैं किसी और से और कुछ भी पूछते हैं, सवाल करते हैं। 14 अगस्त के हवाले से आवाम को क्या पैगाम देंगे? क्या पैगाम देना चाहिए आप बता दें। आप बताएं, क्या पैगाम होना चाहिए कि किस तरह हमको मनानी चाहिए अपनी 14 अगस्त, किस तरह सेलिब्रेट करनी चाहिए? आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? आपने अपने बचपन में कैसे बाजा नहीं बजाना। जी जी, भी सारा कुछ कर लो। अच्छा, आप कैसे मनाती थी अपने बचपन में 14 अगस्त? हमारे वो झंडियाँ लगाते थे, झंडा लगाते थे और बैजेस वगैरह, हाँ, और बिल्कुल। स्कूल्स में फंक्शन वगैरह होते थे। अब नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं? आप ये पता नहीं क्या वजह है, या लोगों में ना या बच्चों में अब इतना, यानी क्या कह सकते हैं, शौक ही नहीं है, उन्हें रह गया। पेरेंट्स नहीं बताते? पेरेंट्स बच्चों को कुछ पता है, मोबाइल से वो कुछ हटेंगे तो उन्हें कुछ समझ आएगी ना। वही मैं कह रही थी अभी। व्हाट्सएप छोड़ेंगे, इंस्टाग्राम छोड़ेंगे तो कुछ पता चलेगा। पता चलेगा। हाँ, अब सही है। बहुत ये चीजें ना कह ले माजी बन गई हैं। मिस करती हूँ उन दिनों को? मैं बहुत ज्यादा, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं स्पेशल ना कोई बैज ले लूं, कोई सूट सिलवाऊं जैसे ना बचपन में था, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता। नहीं, क्यों नहीं अच्छा लगता? आज़ादी है तो उसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। वो तो हम जैसे मर्जी करें। awkward समझते हैं, अच्छा नहीं समझते इन चीजों को। लोगों को क्या है, वो तो बहुत कुछ समझते हैं। तो फिर क्या करें, नहीं में रहना ना। कोई बात नहीं, हमें अपनी आज़ादी खुशी से मनानी चाहिए और बताना चाहिए कि आप लोग भी बस एंजॉय एक ही करें। दिन अब बताने के लिए पूरा साल नहीं होता। पूरा साल बताना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिससे पता हो कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बस यही है, जैसे चल रहा है चलने दे। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत एक प्यारी सी मैम थी, उनसे बात की है, तो चलते हैं किसी और से, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप क्या कर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं क्या करने हैं? शॉपिंग करने। अच्छा, हो गई कंप्लीट? जी। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि 14 अगस्त का दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं?
हम लोग तो छुट्टी होगी और मेरा ख्याल है कि अब मैं तो घर में होंगी, लेकिन जो मतलब जैसे झंडियाँ लगाना बच्चों के साथ मिलकर और इस तरह से, ये तो हॉस्टलाइज है तो इसका भी नहीं है, बट घूमेंगे फिरेंगे और बस Enjoy करेंगे। हाँ जी एंजॉय करके। क्या प्लान है कि 14 अगस्त को हम कहाँ एंजॉय करने जा रहे हैं? आपका कोई प्लान? लाइक हमारा मेन पॉइंट यही है। लिबर्टी का, इसको मैं नहीं आने दूंगी लिबर्टी में। लाइक हम लोग साथ कहीं अच्छी जगह पे जाके सेलिब्रेट करेंगे। लिबर्टी अच्छी जगह नहीं है? अच्छी है बट यहाँ पे रश बहुत बहुत ज़्यादा होता है ना, रश में कह रही है। तो रश में तो मजा आता है, क्राउड में ज्यादा मजा नहीं आता। सेफ्टी या सेफ्टी, पाकिस्तान अब वैसा सेफ नहीं रहा, सो दैट्स व्हाई हम लोग लिबर्टी में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ना फिर ऐसी क्राउडेड प्लेस में। लाइक पाकिस्तान मेरा ख्याल है सेफ है, लेकिन यहाँ के लोग और कम्युनिटी बहुत चेंज हो गई है ना उस तरह। हाँ वो तो है, लेकिन ये भी तो देखे ना कि अब इतने अच्छे काम हो रहे हैं। मरियम साहिबा जो है वो भी बहुत अच्छे काम कर रही हैं, सेफ्टी तो है अब पाकिस्तान में। नो डाउट वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, बट ये है कि आजकल जैसे वो सारा कुछ वीडियोस देख लो, तो वो वीडियो में तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, जानबूझ के कर रहे हैं। नहीं, हम मरियम नवाज से रिलेटेड बात नहीं कर रहे, हम वैसे ओवरऑल एक बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन हमें दिखाई जा रही है थ्रू मीडिया, वो बहुत हॉरिबल है और बहुत ज्यादा ना। हाँ, वो तो जस्ट एक बना बनाया होता है ना, एक लोगों ने बनाया हुआ है कि इस तरह इसको बदनाम करना है, वो पाकिस्तानी थोड़ी है। लाइक यार नेगेटिविटी इतनी फैल गई है कि हम लोगों का दिल नहीं करता कि हम बाहर निकले। हम लोग पता नहीं कितने अरसे बाद लिबर्टी में आए हैं शॉपिंग करने। वो भी हमारी एक फ्रेंड ने चाइना जाना था तो उसने कहा कि नहीं मेरे साथ चलो, तो देन फिर हम लोग आ गए हैं। अदरवाइज हमारा बाहर निकलने को बिल्कुल दिल नहीं करता। हम लोग वीकेंड, हमारा सैटरडे संडे ऑफ होता है, हम लोग घरों में हॉस्टल्स में गुजारते हैं। ठीक है, नहीं अब तो बिल्कुल ठीक है, हम भी तो लोग निकलते हैं, घूमते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, आते हैं, खाते पीते हैं, कुछ भी नहीं है। ये जस्ट आप सोशल मीडिया पे फोन से बाहर निकले, फोन की दुनिया से बाहर निकले। तो बहुत कंफ्यूज फोन करते हैं तो बहुत क्योंकि ऑफिस काफी में भी सारा दिन वो स्क्रीन के सामने लैपटॉप और वो सारा कुछ। सो दैट्स क्या कर रहे हो? मैं HR ऑफिसर हूँ। अच्छा, मैं ऑपरेशंस में होती हूँ इंजीनियरिंग कंपनी में। अच्छा मेरा आज का सवाल है आपसे कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितनी देर हो गई? 78 ईयर्स। 78 नहीं पता। 78 ईयर्स हो? नहीं, 79 होंगे। आगे नहीं जाना यार इतना ज्यादा नहीं है। चलिए ठीक है 84। 78वीं साल है मुझे पता कैसे पता है, क्योंकि सेल लग रही है ना तो उस पर 78% सेल लग रही है। जीरो भी सेल लगी, प्रमोशन हो रही है। अच्छा प्रमोशन, चले कोई बात नहीं, हम प्रमोशन भी कर देंगे। अच्छा क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम है आपका लोगों के लिए, आवाम के लिए? यार पाकिस्तान को सेफ बनाएं आप लोग। पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है, मतलब हमारे लिए एक ये हम अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन हम उसे ख़राब कर रहे हैं। लोगों की नज़र में, दुनिया की नज़र में हम उस तरह से नहीं माने जा रहे जिस तरह हमारा एक अलग मुकाम होना चाहिए था। तो हम सबको मिलकर ये एफर्ट करनी पड़ेगी, हर बंदा अपनी तरफ से अपना रोल प्ले करे, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हम लोग एक दिन एक अच्छी नेशन के तौर पर दुनिया के सामने आएंगे। बिल्कुल, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। चले नाज़रीन, चलते हैं किसी और के पास, उनसे भी सवाल करते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितनी देर हो गई? क्या करने आए लिबर्टी में? मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ। अच्छा इससे पहले आप करें, हम पहले कर लेते हैं आपका। कर ले पहले, कोई मसला नहीं। चलिए, अच्छा मेरा सवाल है कि आज़ादी का दिन आप कैसे मनाते हैं? आपको अपने बचपन की आज़ादी ज़्यादा, यानी कि आज़ादी का दिन मिस करते हैं या अब का? सेम क्वेश्चन है मेरा आज का टॉपिक है। आप नहीं कर रहा। इवन मैंने कल इस पे वीडियो बना ली हुई है। चलिए आज मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कल आपने लोगों से पूछा, मैं आज आपसे। बिल्कुल आज़ादी का दिन देखे मनाना तो चाहिए, लेकिन इस टाइम पे जो यूथ का एक ट्रेंड बन चुका हुआ है वो बहुत ख़राब हो चुका हुआ है। ये कि लोगों को अवेयरनेस खत्म हो गई है कि पहले जिस तरह हम झंडियाँ लगाते थे, घरों में सेलिब्रेट करते थे, कपड़े नए बनाते थे, अब ऐसा सिस्टम खत्म हो गया नहीं है। बिल्कुल खत्म हो गया। लोग यूथ के बच्चे जो है, लड़के, वो बाइक्स लेके जा रहे हैं और तंग कर रहे हैं फैमिलीज को। पहले फैमिलीज बाहर जाते थे ऐसे जो ये कोयंस होते थे, अब फैमिलीज घर में छुप के बैठे रहते हैं कि इस जो डे है स्पेशल बाहर नहीं जाना। बाकी सही बात है। तो ये एक जो है ट्रेंड को ख़त्म होना चाहिए। एटलीस्ट अवेयरनेस आनी चाहिए तमाम यूथ को, लोगों को, कि प्लीज़ आज़ादी का दिन को मनाना चाहिए। जैसे ईद मनाते हैं वैसे भी ये दिन जो ये डे है वो भी बहुत स्पेशल है हमारे लिए। सही कहा आपने। अच्छा मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान का मिली नगमा, नहीं मेरा दूसरा भी तो है ना। अच्छा मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि पाकिस्तान का मिली नगमा किसने लिखा? मैंने तो नहीं लिखा। वो किसी ने, आपने नहीं लिखा, मैंने भी नहीं लिखा, लेकिन लिखा किसने? वो मुझे अब याद नहीं है मैम, इतनी जनरल नॉलेज हो तो हम इंटरव्यू थोड़ी लेना है। अच्छा मतलब अपनी जनरल नॉलेज में इजाफा करने के लिए आप आते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। मतलब ये बुक्स नहीं पढ़ी? बुक्स पढ़ी है लेकिन वो याद नहीं है ना। याद करे, थोड़ा सा याद करो। थोड़ा सा याद, मुझे मिली नगमा नहीं याद आ रहा। आप कह रही है वो लिखा किसने? अल्लाह बता दे। अच्छा कब आए, किस टाइम आए, कितनी देर होगी आपको मीडिया में?
मीडिया में काम तो बहुत देर से कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में प्रॉपर इन हुए 2 साल हो गए। अच्छा 2 साल हो गए हैं, तो अभी तक जनरल नॉलेज में इजाफा नहीं हुआ? तो जरूरी तो नहीं है कि आप ये पूछे कि मिली नगमा किसने लगा यही जनरल नॉलेज है लेकिन आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए वैसे तो। वैसे नाजरीन हफीज जलंधरी इसके जो लिखारी थे जिन्होंने लिखा था, थैंक यू सो मच, आपसे बात थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, आपने देखा कि आज का प्रोग्राम था हमारा आज़ादी के हवाले से, और लोगों से हमने पूछा कि हफीज़ जलंधरी कौन थे। नॉलेज में इजाफा भी किया, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। लोगों को सेलिब्रेट भी नहीं करते 14 अगस्त को, पर घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाजे बजाते हैं। बाजे नहीं बजाने चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए लोगों को। अपनी आज़ादी को अच्छे तरीके से मनाएं, फैमिलीज़ को डिस्टर्ब नहीं करें। अपनी माँ बहनों को अगर महफूज करना चाहते हैं तो पहले दूसरों की माँ बहनों को महफूज करें, फिर उसके बाद आप सोचिएगा कि आपकी फैमिली भी महफूज है। तो अपनी 14 अगस्त और अगर इस आज़ादी को खूबसूरत तरीके से मनाएं, ना कि लोगों को तंग करके। इसके साथ मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें और देखते रहें स्पाई न्यूज़ TV। अल्लाह हाफिज़।